1970 में जो एक मजदूर की मजदूरी थी वो थी 5 रुपये। तो 30 दिन में, एक महीने में कितने मिले उसको? 30 पंजे 150 रुपये। और गूगल पर सर्च करो 1970 में सोने का भाव क्या था। 1970 में सोने का भाव था, मैं बता रहा हूं, 180 रुपये का 10 ग्राम। तो 180, 30 दिन की मजदूरी कितनी हुई? 150। तो 180 करने के लिए क्या मजदूरी और चाहिए उसको? 6, क्योंकि 150 में 30 रुपये और जुड़ेंगे। तो 36 दिन की मजदूरी में क्या मिलता था उसको? 1 तोला सोना। ये मिलता था 1970 में। आज कितनी मजदूरी है मजदूर की? 500 रुपये। 800 रुपये कितनी कराएं? हाँ, 500 मिलती है। तो 36 दिन के कितने हो गए? 18,000। 18,000 हो गया ना? कितना सोना आएगा 36 दिन की मजदूरी में? 1 ग्राम सोना आएगा। तो इस नकली नोट छापने से जो रुपए, ये जो कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है किसी भी चीज की। रुपए का जब मानक निकाल दिया, मानक तोड़ दिया, सोना निकाल दिया उससे, तो रुपए की वैल्यू घट रही है। मतलब रुपया तो है ही नहीं, वो लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर की परचेजिंग पावर और रुपए की परचेजिंग पावर वो बराबर नहीं है। 14,000 गुने का उसमें डिफरेंस हो गया है। तो रुपया गिरा है, मतलब मानक तोड़ दिया रुपए का। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। आज भी हमारे जब ताऊ ये कहते थे इस बात को बड़े इत्मीनान से कि लाला हमारे टाइम में हमने खूब खरीदा है, 1 रुपये का 1.25 मन, या हम 1.25 मन अनाज देते थे तो 1 रुपया हमको वो मिलता था। वो रुपया काय का था? वो चांदी का था, वो मिलता था। लेकिन उसका मानक क्या था? गोल्ड में 777 मिलीग्राम गोल्ड। अगर हम आज भी 1 रुपये का 1.25 मन का मतलब है 1 कुंटल हो गया 2 रुपये का। हम आज भी अगर ये कहें कि हम अपना अनाज 2 रुपये कुंटल देंगे, लेकिन काय में देंगे? लीगल टेंडर में नहीं देंगे, हम हमारे रुपये में देंगे। और रुपया क्या है? 777 मिलीग्राम गोल्ड। और जिसकी लीगल टेंडर के बराबर जब वैल्यू निकालते हैं तो आती है 14,000। तो 1 रुपये की हो गई नो लीगल टेंडर में 14,000, और 14 दूनी, तो हमारा 1 कुंटल गेहूं कितने का बैठता आज? 28,000। लीगल टेंडर में हमारा गेहूं बिकना चाहिए 28,000 रुपये प्रति कुंटल। अब अगर 28,000 प्रति कुंटल हमारा गेहूं बिकेगा तो कोई किसान गांव छोड़ेगा? जमीन बेचेगा? पशुओं को सड़कों पर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। नहीं। अगर ये लागू हो जाए तो ये सड़कें और शहर खाली हो जाएंगे? नहीं। फिर मजदूर की मजदूरी कितनी होगी? वही पहुंचेगी? कोई गरीब होगा क्या? अगर जनता सरकार मोर्चा इस व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है तो लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए इसमें? एक की लड़ाई है ये सबकी लड़ाई है। बच्चों की भी सबकी लड़ाई है। तो ये जो हमारे पास हम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति, धर्म, ये सारे क्या है? चिड़चिटा। अब जनता सरकार मोर्चा अभी तो एक ही चिड़चिटा तैयार किया, एक ही लगाया, और उसे सरकार भी और बैंक भी वो बिलबिलाए हुए हैं। और इतनी उन्होंने वो कर रखी है कि कितनी जल्दी से जल्दी अब भारत के लोग जो है वो जानने लगे। और जिसने बैंक चलाया था ना, वो जो उसने अध्ययन किया,
मेरा नाम उसका नहीं है, उसने कहा था कि अगर दुनिया लोग बैंकिंग सिस्टम को जान जाएं तो 24 घंटे के अंदर क्रांति हो जाएगी। बैंकिंग फ्रॉड को अगर समझ जाएं